अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं। बुलेटिन में आज बात करेंगे IMF गया मान, महंगाई का प्लान, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, ईद के दिन भी ड्यूटी पर जवान, बने क्या क्या पकवान, हादसे ने उजाड़ दिया खानदान, पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी। IMF ने कलील मुद्दती कर्ज देने की हामी भर ली। $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जुलाई के वस्त में हतमी मंजूरी देगा। एलामिया में कहा गया कि मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 9 माह में $3 अरब मिलेंगे और जुलाई के बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। बताया कि मुआहिदे से महंगाई कम नहीं होगी। दावा किया कि कुर्बानी गरीब आवाम नहीं अशराफिया देगी। कर्ज मजबूरी में लेना पड़ा, दुआ है IMF के पास दोबारा जाना न पड़े। हुकूमत और मुल्की इदारों के सरबराह मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए कड़े और कड़वे फैसले हमने किए। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियां दे रहा है। हमारी इस कोलिशन हुकूमत के जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन की है। सियासी इदारे भी शामिल हैं, इसमें दिफाई इदारे भी शामिल हैं, इसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। हर तबके और इदारे को अपना हिस्सा डालना होगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। IMF प्रोग्राम पर दस्तखत हो चुके। पिछले 10 रोज में हमने IMF को आमादा कर ली। मुआहदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने दावा किया कि IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास दूसरा प्लान मौजूद था। उन्होंने कहा IMF से मुआहदा कौम की कामयाबी है। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग तय हुई है। हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है और ये $2.5 बिलियन का है। वज़ीर-ए-आज़म कौम पर 215 अरब रुपए का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 रुपए की है। सऊदी अरब, UAE और चीन के मशहूर हैं। आर्मी चीफ ने बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला। ये प्रोग्राम में अभी आ चुके हैं। प्रोग्राम साइन हो चुका है। 12 जुलाई को टेंटेटिवली बोर्ड मीटिंग तय हो गई है। बोर्ड मीटिंग के विदिन 3-4 डेज नॉमी जो रिव्यू होता तो जो पैसे 1.1 बिलियन मिला था वो मिल जाएगा, जिसमें $2.5 बिलियन अभी जो हमारा प्रोग्राम में बाकी रहता तो वो डल चुका है। अगर खुदा ना खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो अपना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। चाइना ने बड़ी कॉपरेशन की, हम उसके मशहूर है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लें, पहले जो सोच थी कि जी इसको अनलिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाए। लिमिट क्या किया है कि अब उसके ऊपर जो बाइंडिंग ऑफ स्पीच है मैंने उसको अमेंड करके ₹60 प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से किया है कि ₹60 मैक्सिमम होगी। पाकिस्तान इज सॉल्वेंट कंट्री, उसकी मिनिमम जो एस्टिमेट है वो $6000 बिलियन है। ये खुशी नहीं अफसोस का मुकाम है। तहरीक इंसाफ का IMF मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर और फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा, आवाम पर महंगाई और कर्ज का बोझ लादने वाले खुश हो रहे हैं। 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM की नाकामी की कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ फिर बैठना होगा। ज्यादा खुश ना हो, मुआहिदा सिर्फ 9 माह के लिए है। नई हुकूमत को फिर IMF से मुआहिदा करना होगा। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट, कहा PDM की नाकामी की कीमत आवाम महंगाई की सूरत में अदा करेंगी। फारूक हबीब ने ट्वीट किया कि आवाम पर मुश्किलात का पहाड़ तोड़कर कह रहे हैं कि IMF को राजी कर लिया। 11 महीनों में सिर्फ बरामदात और तरसीलात ज़र $7 अरब कम हुए हैं। आवाम पर बिजली और गैस मजीद महंगी होने की खुशियाँ मना रहे हैं। नवाज, शहबाज, जरदारी बैरून मुल्क पड़ी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस लाई जाए, वरना ये कर्जे फिर से इन हुक्मरानों के पेट का ईंधन बन जाएंगे। एप्टेमा ने IMF से मुआहदे को खुशाइन करार दिया। एप्टेमा के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर था। तिजारत और बरामदात में इजाफा और 10 साल का इक्तिसादी प्लान ज़रूरी है।
कशकोल तोड़ने के दावेदारों ने IMF मुआहदे पर 2 घंटे से भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवालों के वास्ते जवाब भी नहीं दिए। हर चीज़ का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। सहाफ़ियों की आज़ादी के सवाल पर भी पिछला दौर ही याद करते रहे। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल हुआ तो गुस्सा कर गए। ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हम मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। तक कहते थे कि तोड़ देंगे कशकोल, आज कर्जे की उम्मीद पर पीटते हैं ढोल। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के मुआहदे पर 2 घंटे से भी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों के कई सवालात के सही जवाब भी नहीं दिए। मीडिया को आज़ादी मिलेगी या नहीं, इस पर भी पुरानी कहानी सुनाते रहे। मैं किसी पाबंदी के हक में नहीं हूँ और जो पैमरा के कवानीन है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर तो बाकायदा गुस्सा कर गए। मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हुकूमत पर आवाम पर माशी बोझ डालने और करप्शन करके तिजोरियां भरने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुल्की मईशत को जल्द बेहतरी की तरफ गामजन करने का दावा किया। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, उम्मीद पैदा हुई है कि हम बहरान से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाकिर सखर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, ईद उल फितर पर बाजारों में रौनक नहीं थी, ईद उल अजहा पर बाजारों की रौनकें लौट आई हैं। पहली मर्तबा हम अपने मुल्क के रिजर्व्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पुरज़म हूँ, पुरएतमाद हूँ कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि पहली मर्तबा हमने अपने रिजर्व जो हमारे थे, जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो बदकिस्मती से माजी में कम हुए भी, तो हमने अपनी सियासी तनाज़ात की वजह से उनको आगे आने नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे कोयले का 95 में गॉर्डन ब्लू के साथ तय हुआ था 5000 मेगावाट सस्ती बिजली, और वो कैंसिल हुआ, वो 20,000 मेगावाट बिजली थी टोटल। इस किस्म के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे डैम्स हैं, एक आता था तख्ती लगाता था, दूसरा से तख्तियाँ लगती थी, काम नहीं होता था। अब इस साल से काम बड़े जोर शोर से शुरू हुआ है। आप सुन के खुशी होगी कि जो बादशाह डैम 0 था वो आज 11% पे आ गया है उसकी कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मोमन डैम है, वो भी 18-19 पे आ गया। ऐसे ही दासू है, वो भी 8-9 पे आ गया। तो अब भी मुसलसल ये कोशिश चल रही है कि अपने एसेट्स पैदा करो, अपनी जनरेशन जो हमारे पास बिजली है, पन बिजली है। IMF से मुआहिदा आर्जी रिलीफ है, पाकिस्तान मुश्किल में खड़ा है। माहिर मईशत खाकान नजीब की बोल से गुफ्तगू कहा IMF से होने वाला मुआहिदा पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल नहीं करेगा। ये मुआहिदा मौजूदा हुकूमत, अबूरी हुकूमत और फिर इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत के सामने से गुजरेगा और फिर पाकिस्तान को अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने कहा कि IMF मुआहदे में जाने का मतलब है कि पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर में टैक्सेस का इजाफा होगा। अरेंजमेंट 9 माह का $3 अरब का हुआ, ये एक साइ ऑफ रिलीफ है। पाकिस्तान $4 अरब के एक डिफिकल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सारी जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो इस वक्त रुकी हुई है। याद रखिए कि हम इस जगह पर भी ना खड़े होते अगर चाइना ने पाकिस्तान को बैकस्टॉप ना किया होता और रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट और रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट ना की होती। पाकिस्तान के लिए अगले 9 माह के लिए ये एक डर है। इसको इस तरह समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल नहीं करेगा, पर पाकिस्तान को एक स्पेस दे रहा है, पाकिस्तान को एक टाइम दे रहा है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। काफी जो है अक्टूबर के बाद IMF जो है नए मुआहदे में जो है वो ऑन बोर्ड आया है। मेरे ख्याल में इसमें हमें रूम मिल गया है 6 से 9 महीने का। कुछ एनर्जी की प्राइसेस मजीद बढ़ सकती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं, इंटरेस्ट रेट शायद जो ऊपर रह सकती है। तो 6 महीने में मेरे ख्याल में रूम इसलिए मिला है कि इंटरिम गवर्नमेंट आए और इंटरिम गवर्नमेंट भी बड़ा सोच समझ के लाई जाएगी ताकि उसमें कुछ ऐसे लोग हों जो कि IMF के साथ डील कर सकें। माह जुलाई के लिए LPG की कीमतों में नुमाया कमी। LPG गैस फी किलो 19 रुपये 45 पैसे तक सस्ती कर दी गई। ओगरा ने माह जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 229 रुपये 54 पैसे सस्ता हुआ। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2092 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। जून में घरेलू सिलेंडर की कीमत 2321 रुपये 67 पैसे थी। गोश्त कट गया, बट गया, अब है पार्टी टाइम।
लाहौर में गोश्त आपका जायका हमारा स्लोगन के तहत बारबेक्यू के स्पेशल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। कुर्बानी के गोश्त से बारबेक्यू बनवाने वालों का रश लगा है। मोइन जुबैर एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी मोइन जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी लोग अपने जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है उसको बाहर लाकर मुख्तलिफ अंदाज में उसकी पकवाई करवा रहे हैं। आप देखें इस वक्त हम लाहौर के इलाके मून मार्केट में अपने जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके जो गोश्त है उसके कबाब लगवा रहे हैं। ईद उल अज़हा पर तैयार की जाती है रान रोस्ट, वो आप देखें कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तो मैं देख ही रहा हूँ फिलहाल कि किस तरह तैयार कर रहे हैं, किस तरह मसाले लगा रहे हैं। तो उसके बाद मैं अपना ज़हन बनाऊंगा, फिर आऊँगा इनके पास। ज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है ना? ज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है, मसाले मज़ेदार लग रहे हैं। 2 दिन में कितने हो चुके हैं? 2 दिन में तकरीबन कोई 150-200 हो गई है। कितनी देर में पकवाई हो जाती है इसकी? ये 4 घंटे में, ये पहले इसका प्रोसीजर बनता है, मसाला बनता है 4 घंटे के बाद इसको स्टीमर में डालते हैं, उसको 4 घंटे। ठीक है मोइन जुबैर, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ईद के मौके पर मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी है। मटन, कोरमा, बीफ, मटन पुलाव और कबाब तैयार किए जा रहे हैं। एक फैमिली के साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर, उनसे इस बारे में जानते हैं। दस्तगीर, बताइएगा, कुर्बानी की जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद अब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद खुशियाँ बांटने एक दूसरे के साथ मिल बैठने और ईद मिलन पार्टियां करने का त्यौहार है। मेरे साथ फैमिली के सरबराह मौजूद हैं। आज मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं और बड़े भाई हैं और इनकी फैमिली सारी यहाँ पे मैंने इनवाइट की है। कल हम इनकी तरफ जाएंगे। और बुज़ुर्ग जो हैं वो भी साथ हैं। ये बताइएगा, बच्चे सारे आए हुए हैं यहाँ पे, खुशी का मौका है। बच्चे सारे आए हुए हैं, ये खुशी का मौका है। अल्लाह मियाँ किसी को जिंदा है मौका। हम सब बहन भाई जमा हैं, बहुत एंजॉय किया, कल भी बहुत एंजॉय किया, आज भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। हम सब बहन भाई बहाने से इकट्ठे होते हैं। जी बिल्कुल, मिल बैठने का एक बहाना बना हुआ है, एक दूसरे से मिलने का बहाना बना हुआ है, क्योंकि साल भर जो है हर किसी की हर तरह की मसरूफियत रहती है, काम में मसरूफ़ रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं। लेकिन इस तरह का जब मौका ईद का त्यौहार आ जाए तो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। गुलाम दस्तगीर आगाह कर रहे थे। और बड़ी ईद पर बच्चों के बड़े मज़े, ईदी भी समेटी और कुर्बानी के लजीज गोश्त से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बच्चों की क्या प्लानिंग है। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी ईद के बड़े मज़े हैं जहाँ पर बारबेक्यू की महफिलें हो रही हैं, घूमा जा रहा है, कबाब खाए जा रहे हैं, टिक्के खाए जा रहे हैं। वहीं बच्चे जो हैं वो भी बहुत सरगर्म हैं। उन्होंने छोटी ईद की तरह बड़ी ईद पर भी खूब ईदी जमा की है। अब जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खाने पीने की और अपने वालिदैन से ख़ुसूसी फरमाइशें करने की। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। पहले दिन तो हम लोगों ने बस गोश्त मेज़बान था, इसलिए वो पहला दिन गुजर गया। अब दूसरे दिन हम लोगों ने ईदी जमा किया। अब हम लोगों ने सोचा हम टिक्के खाएंगे। बेटा, आपने क्या करना है आज? कितनी ईदी जमा की और क्या करेंगे? मैंने तो 1000 रुपीज़ ईदी जमा की है और हम लोग अब बाबा को कह के पार जाएंगे, उधर बारबेक्यू करेंगे और वहाँ पे सही मज़े करेंगे और साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बच्चे जो हैं इंतहाई पुरजोश हैं। कोई जो है कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश कर रहा है, कोई जो है अपने वालिदैन को पार्क ले जाने की फरमाइश कर रहा है, क्योंकि इन्होंने पहला दिन जहाँ पर। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के दीगर ममालिक में ईद उल अज़हा की खुशियाँ पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। कनाडा में ईद उल अज़हा की खुशियाँ, सुबह से ही नाश्ते के लिए लोगों का रेस्टोरेंट्स का रुख। हलवा पूरी, अंडा, पराठा, लस्सी। फैमिली ने बच्ची की सालगिरह भी मनाई। पाकिस्तानी देश देने के लिए ही देसी टच का खोला है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो अपने घरों को मिस करते हैं, माएँ बहनों को मिस करते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ख़वातीन का ईद मनाने का मुनफरिद अंदाज, मेहंदी, चूड़ियाँ, सारे फैशन इन है। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने स्पेनी बाशिंदों को भी खाने पर मदऊ किया। बच्चों ने आउटिंग सयाहती मकामात पर की। जर्मनी के शहर गोटिंगन में ईद कुर्बान का शानदार एहतमाम किया गया। ईद मुबारक आप सबको बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर फेरोज में मोरो के करीब 2 मील के मकाम पर मुसाफिर कोच कार में तसादुम में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। भयानक हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। गुजरांवाला में एक कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद हुई।
मोरो के करीब दर्स थाने की हदूद में कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। कार में सवार बदकिस्मत खानदान का इंतहाई जानी नुकसान। फौत होने वालों में 4 बच्चों समेत 3 खवातीन भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि हादसे का शिकार फैमिली कश्मीर जिला के मुख्तियार कार की है, जो ईद की खुशियाँ मनाने हैदराबाद जा रही थी। पुलिस की जानिब से मुसाफिर कोच को तहवील में ले लिया गया है, जबकि मुसाफिर कोच का ड्राइवर फरार हो गया है। उधर गुजरावाला में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली है, जो आपस में कजन बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक नौजवान गाड़ी में सो गए थे। इनकी मौत दम घुटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हतमी वजह का तयन होगा। और यहाँ आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का जवाब स्वीडन के पुरअमन मुसलमानों ने अनोखा एहतजाज करके दिया। मुसलमानों ने शाही महल और सीमेंट के सामने नमाज जुमा अदा की और कुरान पाक का स्वीडिश ज़ुबान में तर्जमा भी तकसीम किया। नमाज जुमा के इज्तिमा में ख़वातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करना इंसानी हकूक़ की पामाली के ज़ुमरे में आता है। शुरका ने किसी भी मज़हब के पैरोकारों की दिल आज़ारी करने वालों को सख्त सज़ा देने का कानून बनाने का मुतालबा भी किया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।